जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी। संगत जी, हम बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं कि हमारी गुरुजी सुन नहीं रहे। आंटी जी ने बताया है कि गुरुजी ने कैसे उन पर कृपा करी है। संगत जी, आज के सत्संग में हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर जो संकट आते हैं गुरुजी कैसे उसे दूर करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने आपका सत्संग पढ़ा तो मुझे विश्वास हुआ कि गुरु जी ने हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। लेकिन वो जो बटरफ्लाई हमारे घर में 1.5-2 महीने की बैठी थी, तो मैंने उसे कल थोड़ी सी मिट्टी खोदी नीचे, तो उसमें डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाली और मैंने उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए। तो मैं इतना रोई। मैंने अपने पति को बोला कि तितली जो हमारे घर में बैठी थी वो मर गई है। तो बोलते आप तू रो क्यों रही है? नहीं, वो गुरु जी थे, वो हमारे घर की चली गया वो। तो मुझे इतना रोना आया कि मैं बता भी नहीं सकती कि कितना रो रही थी मैं। मुझे इतना रोना आया कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरे बच्चे भी इतने डिस्टर्ब हो गए कि मम्मा, वो जो हमारे घर में गुरुजी थे वो कहाँ चले गए हैं। मेरा बड़ा बेटा इतना रो रहा था, इतना, उसको रात को सो भी नहीं रहा था। बोलता है गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए, हमें छोड़कर गुरुजी कहाँ गए। मैंने बोला नहीं, गुरुजी तेरे पास ही हैं, तेरे साथ रजाई में सोए हुए हैं गुरुजी, तो तुझे देखेंगे सुबह, तेरे पास ही बैठे हैं गुरुजी। वो 11-12 बजे तक यही बोलता रहा, गुरुजी कहाँ गए हो, मैं मुझे आपको देखने, आपके दर्शन करने हैं। वो अभी छोटा ही है, उसको ऐसी सूझबूझ है ही नहीं है, तो फिर भी ऐसी बातें कर रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं, तेरे पास ही है गुरुजी। तो मैं ऐसी सोचती हूँ कि गुरुजी ने पता नहीं हमारे ऊपर से कितना बड़ा कष्ट काटा हुआ है। तो गुरुजी ने अपने ऊपर वो कष्ट ले लिया है। संगत जी, मैं इतनी रोई, मुझे भी नींद नहीं आई रात को। कि मैं जब भी सोती थी, उस बटरफ्लाई को ये कहकर सोती थी कि गुरुजी हमारी रक्षा करना, हम सोने जा रहे हैं। तो मुझे इतना रोना आया कि मैं क्या करूँ, मैं किससे बातें करूँ। मैं उसके साथ बातें करती थी कि गुरुजी मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। बड़ा रोती थी मैं उनके पास बैठ के। तो संजय जी, मैं बड़ा रोती थी। तो आज वो तितली हमारे बीच में नहीं है, वो छोड़कर चली गई है। तो हमें इतना दुख हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चली गई। तो हमारे ऊपर से जिस दिन मुझे रात को सपने में डर लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, मेरे फेस के ऊपर, और वो मेरे पाँव से कुछ निकाल कर चले गए। तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी बोलती रही। संगत जी, मैं इतना डरी, रात के 12:30 बजे थे। तो इतना डरी कि फिर मैं जब जाके मेरी आंखें खुली, तो मैंने अपने बच्चे को आवाज लगाई। वो भी सीधे खड़े उठ कर गए कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई है, मेरी नब्ज भी थोड़ी तेज हो गई है, तुझे हुआ क्या? मैंने बोला पता नहीं, मेरे पाँव खींचे हैं किसी ने, मेरे पाँव से कुछ निकाला है, सर से लेके पाँव तक कुछ निकाला है मेरे से। तो फिर मैंने इतना बोला, तो वो भी सो गए। तो फिर वो ऐसे बातें करते रहे, तो मैं सो गई। गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का जप मंत्र किया, मंत्र जाप किया, तो सो गई गुरुजी। संगत जी, तो जब सुबह उठी, मैं जब 6:30 पौने 7 बजे के करीब उठी, तो मैंने देखा कि वो जो बटरफ्लाई बैठी थी, मैं सीधा बटरफ्लाई के पास ही जाती थी उठकर, तो उसको देखती थी। तो मैंने जब देखा उसको, तो वो संगत जी, वो उल्टी हो गई, उसके पर जो पंख थे वो उल्टे हो गए थे। तो मैंने बोला जी उल्टी हमारे घर में कोई और नहीं तितली आई है क्या? तो मैंने देखा नहीं, जब मैंने देखा तो वो उल्टी हो गई थी। तो फिर मैंने उसको दोपहर तक उसको सीधा किया उसको। तो फिर वो शाम दूसरे दिन फिर से उल्टी हो गई दूसरे दिन फिर से। तो संगत जी, फिर वो मर गई। मुझे इतना दुख हुआ, मैं मरी हुई तितली को भी अपने घर में रखा, उसको देखा कि नहीं जी गुरु जी है, मेरा मन नहीं कर रहा था उसको बाहर छोड़ने के लिए।
नहीं कर रहा था मन, फिर मैंने अपने मन पर काबू किया। तो फिर मैंने उस तितली को बाहर छोड़ा, अपने घर के बाहर ही। मैंने बाहर नहीं फेंकी गेट के, मैंने अपने घर में ही छोड़ा उसको, आंगन में ही। तो उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए। संगल जी, मुझे इतना रोना आया कि अभी तक मेरे आंखों में आंसू नहीं सूखे हैं। अगर सत्संग में मेरे से कोई भी भूल हुई हो, सॉरी संगत जी, मुझे माफ कर देना। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना भी भूल गई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितनी बार भी आपका शुक्राना करूं वो कम है। मेरा आखिरी सांस तक शुक्राना गुरु जी। आप मेरे घर आए और मेरे बच्चों को ब्लेस्ड किया। और संगत जी, आज सुबह उठकर मेरे साथ इतना अच्छा चमत्कार हुआ। मैं खाना बना रही थी बच्चों के लिए स्कूल भेजने के लिए। तो संगत जी, मुझे रोटी में गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए और साथ में ओम भी बना था। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया, देखो बोल रहे थे गुरुजी चले गए, जी देखो गुरुजी हमारे घर आए हैं, हमारे घर में है वो, जी देखो हमें दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। तो फिर जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई तो मुझे रास्ते में भी उधर रास्ते में भी कबूतर के दर्शन हुए। 3-4 कबूतर उड़ रहे थे ब्लैक कलर के, व्हाइट ब्लैक कलर के जो होते हैं। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी, मैंने बोला जय गुरु जी, आपने मुझे 2 बार दर्शन दिए सुबह के। तो मैं जब सोती हूँ तो सपने में भी मैं गुरु जी की ही बातें करती रहती हूँ। मुझे पता नहीं चलता है सपना कौन-सा होता है, सुबह तक मैं भूल जाती हूँ। तो मैं जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी ऐसे मेरे मन में होता रहता है। तो संगत जी, सत्संग तो मैंने बहुत लंबा कर दिया, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।